एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। उसके माँ बाप उसके जन्म पर बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें औलाद का ये सुख 8 सालों बाद मिला था। इस सुख को पाने के लिए उन्होंने कोई मंदिर या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ उन्होंने मन्नत ना मांगी हो। उस बच्चे का नाम ओम रखा गया। वक्त के साथ साथ बच्चा बड़ा होता गया और उसके गरीब माँ बाप को अब उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता सताने लगी। वो नहीं चाहते थे कि उसकी जिंदगी भी उनकी तरह गुजरे। वो तो उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। फिर उन्होंने उसका शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके माँ बाप अब दिन रात एक करके उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने लगे। आखिरकार उन दोनों की मेहनत एक दिन रंग ले आई। ओम 10वीं क्लास में पूरे जिले के अंदर टॉप कर गया। जैसे जैसे ओम जवान हो रहा था और उसके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे थे, अब उनमें काम करने की वो क्षमता न रही। लेकिन फिर भी वो खून पसीना बहाकर पाई जोड़ रहे थे ताकि वे अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे सके। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और ओम ने अपनी मेहनत और संघर्ष के फलस्वरूप आईपीएस की परीक्षा पास कर ली। यह सफलता उसके गरीब माता पिता के लिए एक गर्व का क्षण था। कुछ दिनों बाद उसकी गांव से बहुत दूर मुंबई में पोस्टिंग हो गई। उसके माता पिता को इसकी बहुत खुशी थी, मगर उसके दूर जाने का गम भी कम न था। उसके माता पिता की दिनचर्या अब भी वैसे ही चल रही थी, लेकिन अब उनकी चिंता खत्म हो चुकी थी क्योंकि उनका बेटा अब अफसर बन चुका था। अपनी पहली सैलरी मिलते ही उसने अपने माता पिता के लिए एक स्मार्टफोन खरीद लिया जिससे वह उनके साथ वीडियो कॉल कर सके। फिर एक दिन ओम घर आ गया और उसने अपने पिता को स्मार्टफोन चलाना सिखा दिया। फिर 2 दिन बाद ही मुंबई चला गया और अपनी ड्यूटी निभाने लगा। 6-7 महीनों बाद ओम ने एक दिन फोन पर कुछ ऐसा कहा जिससे उसके बूढ़े माता पिता का दिल ही टूट गया और उनके सपने टूटकर चूर-चूर हो गए। ओम कह रहा था कि उसने शादी कर ली है क्योंकि कुछ हालात ही ऐसे बन गए थे। फिर उसके पिता बोले, बहुत अच्छा किया बेटा, कहकर फोन काट दिया। उसके बाद तो उसने घर आना जाना भी कम कर दिया और फोन पर भी बातें अब कम ही होने लगी। एक दिन रात के 1 बजे ओम को फोन आता है। जब वो फोन उठाता है तो माँ कहने लगी, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। ओम गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है कि सुबह फोन कर लेती, माँ इतनी रात को नींद खराब कर दी। ये कहकर फोन काट देता है। थोड़ी ही देर बाद उसके पिता का फोन भी आ गया तो ओम पिता पर गुस्सा नहीं करता बल्कि इतना कहता है कि सुबह फोन करते। फिर पिता ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है जो तुम्हें इतनी रात को फोन किया। वैसे तो वो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने इसे ऑपरेशन करने को कहा था तो इसने मना कर दिया था। ये मरने के लिए तैयार हो गई मगर ऑपरेशन नहीं करवाया। रात को 1 बजे तुम्हारा जन्म हुआ। शाम 6 बजे से रात 1 बजे तक प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही ये सारी पीड़ा भूल गई और इसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने दस्तखत करवा लिए थे कि अगर कुछ हो जाए तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हें साल में 1 दिन फोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। शाबाश बेटा, मुझे तो ये 25 सालों से हर रोज 1 बजे तक जगा के रखती है और कहती है कि देखो हमारे बेटे का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए मैंने फोन किया था। इतना कहकर उसके पिता फोन रख देते हैं। ओम यह सुनकर सन्न रह जाता है और सुबह घर जाके माँ के पैर पकड़कर माफी मांगता है तो माँ कहती है, देखो जी मेरा लाल आ गया है। फिर पिता से भी वो माफी मांगता है। फिर उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं, आज तक तुम यह कहती थी कि अब कोई चिंता नहीं है, हमारी चिंता करने वाला तो हमारा लाल है, लेकिन इससे कह दो कि तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारी माँ का पहले जैसा ही ख्याल रखूंगा, इसे माफ कर दो। ओम के बाबा, आखिर बेटा है हमारा, दुनिया में एक माँ ही होती है जिसे चाहे कुछ भी कह दो फिर भी उसकी ममता कभी कम नहीं होती। माँ बाप को आपकी धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं होता, उनको तो बस आपका प्यार और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार और वक्त दीजिए और उनके संघर्षों को जरूर याद कीजिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।